कई बार जो आंखों से दिखता है वो सच नहीं होता। ये कहानी है उन आवाजों की जो सिर्फ रात के सन्नाटे में सुनाई देती है। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप भूतिया कहानियां सुनने में दिलचस्पी रखते हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हम आपके लिए दिलचस्प कहानियां ला सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। 5 साल 2003 की है। गोवा में एक कपल रहते थे। उनकी शादी को करीब 20 साल हो गए थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने बहुत प्रयास किए लेकिन उनको कोई संतान नहीं हुई और आखिर में डॉक्टर ने भी कह दिया कि आपकी उम्र के हिसाब से अब आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। वो दोनों घर में अकेले रहते थे। उनको घर की तन्हाई खाती थी। उनको घर में नए सदस्य की चाह होने लगी। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि हम किसी अनाथालय से कोई बच्चा एडॉप्ट करेंगे। कई अनाथालय में चक्कर लगाए और अंत में उन्होंने गोवा के ही एक अनाथालय से एक बच्चे को चुना। बच्चे की उम्र 10 वर्ष थी। उन्होंने बच्चे का नाम जॉन रखा। जॉन उनके घर आ गया। उन्होंने जॉन को अलग कमरा दे दिया। जॉन के पैदा होते ही उसकी मां मर गई थी और पैदा होने के 10 दिन बाद ही उसके पिता की भी एक सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। जॉन बचपन से ही अनाथालय में पला पड़ा था। जॉन के घर आने से ये कपल बहुत खुश थे, लेकिन उनकी खुशी जल्दी ही परेशानी में बदल गई। जॉन के घर आने के बाद उनको घर में कुछ अजीब अजीब लगने लगा। जॉन को आए लगभग 1 महीना हो चुका था, लेकिन जॉन उनके साथ घुल मिल नहीं सका। जॉन हमेशा चुपचाप और गंभीर रहता था। जॉन का नया पिता जॉन की उम्र के हिसाब से उसको खिलौने और अन्य चीजें लाकर देता, लेकिन जॉन इन सब से कभी खुश नहीं हुआ। कभी कभी वह उसकी नई मां को घूर घूर कर देखता था, लेकिन उनको लगता कि जॉन अभी नया नया आया है इसलिए सामान्य नहीं हो पा रहा। कभी कभी उनको लगता कि जॉन अकेला नहीं आया है, उसके साथ कोई और भी आया है और वो यहीं इस घर में रह रहा है। और फिर एक रात जॉन की नई मां की रात को लगभग 1 बजे के करीब नींद खुल जाती है तो उसको जॉन के कमरे से किसी के हंसने की आवाज आती है। वो जॉन के कमरे में जाती है और वहां का नजारा देखती है तो वो घबरा जाती है। वहां जॉन के साथ एक आदमी और एक औरत थे। ये लोग घर में कब और कैसे आए इसके बारे में कुछ नहीं पता था। इतने में वो औरत जॉन की मां की तरफ तेज गति से चलती हुई आती है और कमरे की लाइट अचानक ऑफ हो जाती है। पलक झपकते ही लाइट आ जाती है और वो औरत और वो आदमी अचानक से गायब हो जाते हैं। तभी जॉन अपनी मां को बहुत गुस्से से देख रहा होता है। तभी जॉन की मां बहुत ज्यादा डर जाती है और वो तुरंत भागकर अपने रूम में आती है और अपने पति को जगाकर सारी बात बताती है। जॉन का पिता जॉन के कमरे में जाता है तो देखता है कि जॉन तो गहरी नींद में सो रहा है। उसने जॉन की मां को कहा कि तुम्हारे मन का वहम होगा, लेकिन महिला ये बात कैसे मान ले? उसने तो सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। जॉन की मां को कुछ सही नहीं लग रहा था और वो बहुत डर गई थी। उसने अपने पति से कई बार कहा कि जॉन को वापस उसी अनाथालय में छोड़ आए, लेकिन उसके पति ने उसकी बात नहीं मानी। जॉन की मां को रोज अपने घर में एक औरत और एक पुरुष दिखाई देने लगे। एक रात जॉन की मां की फिर से नींद खुलती है और वो देखती है कि वही औरत कमरे की खिड़की से उसे देख रही है। उस औरत का चेहरा एक तरफ से पूरा जला हुआ है और वो बहुत डरावनी दिख रही है और जॉन उस औरत के पास ही खड़ा है। वो अपने पति को जगाती है और ये बात बताती है। जॉन का पिता नींद से उठकर कमरे से बाहर जाता है तो वहां केवल जॉन खड़ा हुआ था। जॉन के पिता ने जॉन से पूछा कि यहाँ कौन थी तुम्हारे साथ? तो जॉन कोई जवाब नहीं देता और अपने कमरे में चला जाता है। धीरे धीरे जॉन के पिता को भी महसूस होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जॉन के कमरे से रोज रात को अजीब अजीब आवाज आने लगी। कभी कभी जॉन के कमरे से किसी महिला के हंसने की आवाज आती तो कभी रोने की। धीरे धीरे आवाज घर के सभी हिस्सों से आने लगी। रात में घर की रसोई में रखे बर्तन बहुत तेज आवाज करते। ऐसा लगता जैसे कोई बर्तनों को उठाकर इधर उधर फेंक रहा हो और सुबह रसोई के बर्तन पूरे घर में फैले मिलने लगे। एक दिन थक हार कर जॉन का पिता जॉन को गाड़ी में बिठाकर वापस अनाथालय छोड़ने जाता है, लेकिन बीच में जॉन अपने पिता को चकमा देकर कहीं भाग जाता है और जब जॉन का पिता घर पहुंचता है तो देखता है कि जॉन पहले ही घर पहुंच गया है। उसने जॉन को डांटा तो जॉन ने कहा कि अब मैं यहां से कभी नहीं जाऊंगा। इतना कहकर जॉन अपने कमरे में भाग जाता है। वो कपल बहुत घबरा गए थे। उन्होंने उसी रात जॉन की मां की बहन जो कि मुंबई में रहती है उसको फोन कर सारी बात बताई तो उसने अगले दिन गोवा आने की बात कही। उस रात वो कपल सो जाते हैं, लेकिन वो उस रात सोते समय कमरे की कुंडी लगाना भूल जाते हैं। सुबह घर के आंगन में उन कपल की खून से लथपथ लाश मिलती है। वहीं पर जॉन की भी लाश मिलती है। उन कपल की लाश को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इनको दीवार पर, फर्श पर पटक पटक कर मारा हो। वहीं जॉन की लाश एकदम सही सलामत थी।
पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है तो पुलिस को भी कुछ समझ नहीं आता। जॉन की मां की बहन ने जो कुछ बताया वह भी पुलिस को हजम नहीं हुआ, क्योंकि एक 10 साल का बच्चा जॉन भला 2 लोगों को पटक पटक कर कैसे मार सकता था। उनके घर के थोड़ी दूरी पर एक घर और था। उस घर के लोगों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि हमें रात को इन कपल के घर से किसी प्रकार की कोई आवाज ही सुनाई नहीं दी। वो घर साल 2003 से अब तक बंद पड़ा है और जिस कमरे में जॉन रहता था उस कमरे में एक खिड़की है। उस खिड़की में एक 10 साल का लड़का अब भी लोगों को खड़ा दिखाई देता है और रात को जब भी कोई उस घर के बाहर से गुजरता है उसे उस घर से चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। लोगों का मानना है कि वो लड़का जॉन है और चीखने चिल्लाने की आवाज उन्हीं कपल्स की है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। जल्द लौटेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ।